देखिए, मैंने आपको बताया वृद्धि स्वर संधि के बारे में। संक्षेप में नियम बना हमारा, यदि आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों को मिलकर ऐ, ओ या औ आए तो दोनों को मिलकर औ हो जाता है। इसके बाद संधि है यण संधि, नाम है यण संधि। इसका सूत्र है इको यणचि। सूत्र क्या है? इको यणचि। इसमें भी 4 नियम है, नियम का, नियम खा, नियम गा और नियम घा। तो हम एक एक को व्याख्यायित कर रहे हैं। नियम का यानी पहला स्टेप क्या है? यदि ई या ई के बाद हम जब बोलते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ई या ई यानी ह्रस्व हो ई और चाहे दीर्घ ई हो, ई या ई के बाद कोई असमान स्वर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम समान कहें तो ई या ई के बाद ई या ई आनी चाहिए, लेकिन हमने क्या कहा? असमान यानी समान ना हो। ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर या हो जाता है। क्या बताया? ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर या हो जाता है। जैसे परिधन आवरणम, ध्यान दीजिएगा, परिधन आवरणम। अब परि में ह्रस्व ई है, छोटी ई है, और यहां दीर्घ आ है, तो ई और आ मिलकर के, ई और आ मिलकर के, ई और आ मिलकर या बना, और चूंकि दीर्घ है तो बड़ा हो गया, तो बन गया या। अब हमारी संधि क्या हुई? परिधन आवरणम बराबर पर्यावरणम। ऐसे ही प्रतिधन एकम, हमने बताया है कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वहां पर दोनों के स्थान पर या हो जाता है। प्रतिधन एकम, अब प्रति में देखो ह्रस्व ई है और उसके आगे एकम, ये असमान स्वर है ना? तो छोटी ई और असमान स्वर मिलकर के, छोटी ई और असमान स्वर मिलकर के या बन गया है, और प्रतिधन एकम बराबर हो गया प्रत्येकम। ऐसे ही प्रतिधन अक्षम, यहां ह्रस्व ई है और यहां आ है, तो दोनों को मिलके या होगा प्रत्यक्षम। वैसे ही यदि धन अपि, यदि धन अपि, यहां ह्रस्व ई है और यहां आ है, दोनों को मिलके या होगा यदि धन अब बराबर यद्यपि। अब नियम खा की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। तो देखिए, नियम का मैंने चर्चा किया कि यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो दोनों को मिलके या हो जाता है। अब दूसरा नियम है नियम खा, यदि ऊ या ऊ के बाद, पहले था पहला नियम ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आता है, और अब दूसरा नियम यदि खा, ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो दोनों को मिलकर के वाह हो जाता है। यदि ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ या ऊ के स्थान पर वाह हो जाता है। जैसे सु धन आगतम। अब यहां देखिए, सु में ह्रस्व ऊ है और उसके आगे दीर्घ आ है, असमान स्वर है। ऊ और आ ये समान नहीं है, ये असमान है। सु के बाद अगर ऊ आता तो समान होता, लेकिन यहां सु है और यहां आ है, ये असमान है, तो इनको वाह हो जाएगा। तो सुधन आगतम बराबर स्वागतम। दूसरा देखो मधुधन अरि, यहां देखो ऊ है और यहां असमानता दिखाई पड़ रही है, तो ये असमानता काहे में बदलेगी? वाह में बदलेगी, तो मधुधन अरि बराबर मध्वरि। ऐसे ही अनुधन एषणम, अनु यहां ऊ है और यहां असमान स्वर आया है, असमान है कि समान है? ऊ के समान ऊ होगा और यहां आया है ए,
तो क्या हो गया, असमान हो गया। तो अन धन एषणम बराबर अन्वेषणम। और यहां देखो वधू धन आगमन, वधू धन आगमन। हमने कहा चाहे छोटा ऊ हो और चाहे बड़ा ऊ हो। तो यहां देखो एक उदाहरण बड़े ऊ का भी है, वधू धन आगमन। यहां असमान स्वर हो गया है, इसलिए ये दोनों वा बन जाएंगे। तो क्या हुआ, वध्वागमन। क्या कहेंगे, वध्वागमन।